प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को एक बार फिर से जय मसीह की प्रेम भरा नमस्कार। मेरे परिवार की ओर से शुभकामनाएं। जैसा कि हम हमेशा निरंतर आप सबों के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि आप भी हमारे परिवार के लिए निरंतर प्रार्थनाएं करें, अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें और हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें और परमेश्वर के वचन को निरंतर सुने। परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारा जीवन निरर्थक है, व्यर्थ है और बेकार है। परमेश्वर अपने वचन से हम सबों को बहुत की आशीष देना चाहता है। आज मैं आपके सामने में एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूं जिसने बहुत सहनशीलता के साथ प्रभु की सेवकाई को किया है। अपने जीवन में प्रभु को उसने प्रथम स्थान दिया है और निरंतर परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए तत्पर और तैयार रहा है। उसकी छोटी सी कुछ बातों को मैं आपके सामने में रखना चाहता हूँ। प्रेरितों के काम और उसका 4 अध्याय और 36 और 37 वचन को हम जब पढ़ते हैं, वहां पर हमें स्पष्ट रीति से पता चलता है बरनबास के बारे में। बरनबा और उसका जो नाम वहां पर बदला गया है वो बरनबा रखा गया है, बरनबास रखा गया है। बरनबास का जो अर्थ है वो है सन ऑफ एनकरेजमेंट, है ना, और सन ऑफ पीस, शांति का पुत्र, ऐसा उसका नाम रखा गया है प्रेरितों के द्वारा। लेकिन यदि हम उसके पहले थोड़ी सी चर्चा करें, उसके इस नाम को रखने के पहले का जो नाम है या उसके पहले की जो उसकी जो जानकारी है, पृष्ठभूमि उसको जाने, तो उसका जो पहला नाम है वो है यूसुफ। और जो साइप्रस का एक लेवी था, उसके अंदर कई अच्छे गुण और अच्छी विशेषताएं थीं जिन्हें आज हमें प्राप्त करना है और हमारे लिए एक अच्छा आदर्श और नमूनादायक जीवन उसने जिया है। और इस प्रेरितों के काम की पत्री में उसका जिक्र आया है और उसके कामों का जिक्र आया है जो आज हमें सीखना है और उसके अनुसार हम अपने जीवन में करना है और बढ़ना है। तो उसके जीवन से हम पहली बात को देखते हैं, वो सहानुभूति से परिपूर्ण व्यक्ति था। इसका जो मतलब है, इसका जो अर्थ है, हमेशा दूसरों की चिंता करने वाला। सहानुभूति से परिपूर्ण व्यक्ति बरनबास था और उसका जो अर्थ है वो है हमेशा दूसरों के प्रति चिंतित रहने वाला, दूसरों की चिंता करने वाला व्यक्ति था। यदि 4 अध्याय और उसके 37वें वचन को आप पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दिए। उसके पास कुछ भूमि थी, वो एक विश्वासी था, उसके पास कुछ भूमि का हिस्सा था और वो क्या करता था, वो क्या किया, उसने उस भूमि को बेच दिया और उस भूमि को बेचने के बाद जो उससे रुपया मिला, जो दाम मिला, जो उसका पैसा मिला, उसको लाया और उसने उस पैसे को प्रेरितों के चरणों के पास रख दिया, प्रभु के दासों के चरणों के पास उसने उस पैसे को रख दिया। इससे आप क्या समझते हैं? इसका जो अर्थ है वो ये है कि वो उन विश्वासियों की चिंता कर रहा था। इसका जो अर्थ है वो ये है कि वो उन सेवकों की चिंता कर रहा था। इसका जो अर्थ है वो ये है कि वो प्रभु के कार्य को बढ़ाने के लिए अपना 100% देना चाहता था और उसने दिया। उसने भूमि और उसने पैसे को महत्व नहीं दिया। आज हम किसको महत्व देते हैं? प्रभु के कार्य को, प्रभु के लोगों को, प्रभु के अनुयायियों को, या फिर हमारे द्वारा प्राप्त उस पैसे को या उस भूमि को? हम सोचें और हम विचार करें बरनबास ने किस प्रकार से किया। दूसरी जो बात उसके जीवन में हम देखते हैं वो मिलती है हमें प्रेरितों के काम और उसके 11वें अध्याय उसके 22 और 23 वचन में। वो हमेशा दूसरों को उत्साहित करने वाला व्यक्ति था, हमेशा दूसरों को प्रोत्साहित करने वाला व्यक्ति था। हमेशा उसके द्वारा दूसरों को शांति की बातें मिलती थीं। हमेशा उसके द्वारा दूसरों को अच्छी बातें मिलती थीं। इसलिए यहाँ पर उसका जो नाम रखा गया है बरनबा, अर्थात सन ऑफ एनकरेजमेंट, दूसरों को उत्साहित करने वाला, दूसरों को प्रोत्साहित करने वाला। और प्रेरितों के काम उसके 11वें अध्याय और उसके 22 और 23 वचन को जब हम पढ़ते तो वहां पर लिखा है, तो उन्होंने बरनबास को अंताकिया भेजा। वह वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और विशेष रीति से सुनिएगा, और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे
रहो। तन मन लगाकर अंताकिया के लोगों को वो एनकरेज कर रहा है, उत्साहित कर रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है। वहां के विश्वासी लोगों को, वहां पर प्रभु के मानने वाले लोगों को वो बता रहा है कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो, है ना। मन से भी और तन से भी हम हमेशा प्रभु की सेवा और प्रभु की महिमा करते रहें। हो सकता है हमारा मन कभी हमारा साथ ना दे, हो सकता है हमारा तन कभी हमारा साथ ना दे, लेकिन यहाँ पर बरनबास सिखाता है कि तन मन लगाकर हम हमेशा प्रभु से लिपटे रहें। हमेशा हमारे मन में, हमारे ध्यान में, हमारे जहन में प्रभु और प्रभु ही होना है। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, परिस्थिति चाहे विपरीत हो, चाहे जैसी भी हो, लेकिन हम हमेशा परमेश्वर को स्मरण करें, हम हमेशा प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करें और उसी की ओर हमारे ध्यान को हम लगा के रखें। तीसरी बात जो यहाँ पर हम इसके जीवन से सीखते हैं, वह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। वह पवित्र आत्मा के अभिषेक से परिपूर्ण था। उसने पवित्र आत्मा प्राप्त किया था और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति, पवित्र आत्मा के फलों से भरा हुआ व्यक्ति, पवित्र आत्मा के दान वरदानों से भरा हुआ जीवन बरनबास का था। प्रेरितों के काम और उसके 11वें अध्याय और उसके 24वें वचन को जब हम पढ़ते तो वहां पर लिखा है, वह एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था। देखिए कितनी सुंदर बात है। भला मनुष्य क्या करेगा दूसरों के लिए? हमेशा दूसरों की भलाई को ही सोचेगा, तभी तो वो भला मनुष्य है। और उसके बारे में लिखा है, वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण और विश्वास से परिपूर्ण है। कहीं पर भी कोई गुंजाइश नहीं है उसके जीवन में कि वो अपवित्र जीवन जी रहा है। कहीं पर भी कोई गुंजाइश नहीं है उसके जीवन में कि वो विश्वास योग्य नहीं है, अविश्वास की बातें उसके जीवन में पाई जा रही है। नहीं, वो विश्वास से परिपूर्ण है, वो सहनशील था, वो धीरज धरने वाला था, आत्मा के फलों से वो परिपूर्ण व्यक्ति था। इस प्रकार की बातें हम बरनबा के जीवन से सीखते हैं। आज मेरे और आपके जीवन में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? क्या हम विश्वास से परिपूर्ण हैं? क्या हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं? क्या हम भले मनुष्य हैं? मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, हमारे भले कामों को देखकर हमारे स्वर्ग पिता की बढ़ाई होना है, हमारे स्वर्ग पिता की महिमा होना है, हमारे स्वर्ग पिता को आदर मिलना है। यदि हम स्वर्ग में परमेश्वर को आदर देना चाहते हैं, यदि हम परमेश्वर को महिमा देना चाहते हैं, हमारे जीवन में हमें विश्वास में परिपूर्ण होना है, हमारे जीवन में हमें आत्मा में परिपूर्ण होना है, हमारे जीवन में हमें भलाई को करने के लिए तत्पर और तैयार रहना है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष दे। सबको जय मसीह की। एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की।